हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होगे, बिंदास होगे और मस्त होगे और आपकी तैयारी एक अच्छी डायरेक्शन में चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है और ये रस से वीडियो है। यहाँ पर मैंने क्लास 1 आपको दे दी है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये क्लास 2 है। कौन सी वीडियो है? दूसरी वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और मिलेगी जिसमें कि जितने भी रस से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान है और बैठी विलम्ब लो कंठक काढ़े और जान की नहा को नेह लख्यो और पुल की तन वारी बिलोचन वाड़े हैं। तो यहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। पीजीटी परीक्षा 2016 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। बहुत बार पूछा गया है इसकी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है। अभी जो पूछा था वही उत्तराखंड में जाके पूछ लिया, तो किसको टिक करेंगे? श्रृंगार रस को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस की बात की गई है। देखिए, करुण रस एक अलग होता है। हास रस हंसी मजाक के लिए आता है, शांत यानी साइलेंट मोड में रहता है। श्रृंगार रस यानी स्त्री और पुरुष के मेल प्रसंग में भी श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी ये कौन ऐसी बातें कर रहा है? इस तरह की बातें कौन कर रहा है? तो मीराबाई कर रही हैं। कौन? मीराबाई कर रही हैं। और किसके प्रति कर रही हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर रही हैं, यानी श्री कृष्ण को अपना पति मान रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई और जाके सिर पर यानी उनके सर पर मोर मुकुट यानी मोर की आकृति का मुकुट लगा हुआ है। मेरो पति सोई और पहचान बता रही वो मेरे पति हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। श्रृंगार रस को टिक करेंगे। यहाँ पर बोला भी गया ये पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है, श्री कृष्ण के पति के रूप में स्वीकार करते हुए। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं हैं? आज से क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। 10 ये याद रखना है। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं हैं? तो 10 दशाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और ये 10 की 10 दशाएं ये दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी दशाएं, जैसे अभिलाषा है, चिंता है, गुण कथन है, स्मृति है, उद्देश्य है, प्रलाप है, उन्माद है, व्यधि है, जड़ता है, मरण है। हो सकता है ज़्यादा टफ पेपर बनाए एग्जामिनर तो ये भी पूछ ले कि इनमें से कौन सी जो है यहाँ पर नहीं है या है। ठीक है, विप्लव श्रृंगार में होने वाली। अच्छा, इसमें पूछा गया कि अग्नि पुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस भी माना गया। यह आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन बना नहीं है, बन सकता है कि श्रृंगार रस को और किस नाम से जानते हैं? तो अग्नि पुराण या अग्नि पुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस का नाम दिया गया है। केशव देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। एक तो आपको केशव दास को याद रखना है, दूसरा देव को याद रखना है। इन्होंने श्रृंगार रस को क्या कहा है? रसराज कहा है। देव ने श्रृंगार रस में सभी रसों को बिंबित माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो काफ़ी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। करुण रस का क्या होता है? शोक। वात्सल रस का सम्राट किसको कहा जाता है? सूरदास को। ये सारी बातें क्लियर करते चलिए। किस रस का संचारी उद्दीपन विवाह, बादल की छटाएं, कोयल का बोलना और बसंत ऋतु आदि में होता है? आप जरा सोच के देखिए, कोयल जब बोलती है तो मीठा मीठा लगता है ना। तो श्रृंगार यानी प्रेम रूपी एक के भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि श्रृंगार रस को हम कैसे कैसे कहाँ पर? श्रृंगार रस का उद्दीपन विवाह, बादल की हटाएं, ठीक है, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, उद्यान यानी बगीचा, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका, देखिए यहाँ पर नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं आदि हैं। हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पर, जब से त्या श्याम सिधारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे और सदा रहित पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। तो इसमें क्या है, क्या आपको शांत रस दिख रहा है? नहीं। क्या आपको करुण रस दिख रहा है? नहीं। करुण, इसमें वियोग श्रृंगार है। ठीक है, कौन सा श्रृंगार है? एक संयोग होता है, याद रखना है आपको। एक संयोग होता है और दूसरा वियोग होता है। संयोग में नायक और नायिका का क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है, जैसे कि बड़े भवन में करत है ननन ही सोफात, संयोग में चला जाएगा। वियोग, जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है, निस्दिन बरसत नैन हमारे। राधा श्री कृष्ण के प्रति बात कर रही है कि जब से श्री कृष्ण गए हैं, जब से हमारी आंखों से लगातार बरसात हो रही है, आंसू निकल रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये इस बात का प्रमाण दे रहा है। टीजीटी परीक्षा 2016 में इसको पूछा ही गया है। बाकी थोड़ी सी व्याख्या मैं बता दे रहा हूँ, अपने शब्दों में समझाई दी है मैंने। वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर जाते हैं, कौन जाते हैं? उद्धव जाते हैं। और किसका संदेशा लेके? श्री कृष्ण का संदेशा लेके। किसके पास? गोपियों के पास। तब गोपियाँ अपनी बात उनसे कहती हुई कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, तब से हमारी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और वर्षा ऋतु की तरह हमारी आंखें सदा भीगी रहती हैं। ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, फाड़ी नखन शब अंतरिन रुधिर मवाद निकारे। मवाद समझते हो ना, जो गंदा खून वून निकलता है। ले पाती अपने मुखन पे और हरासी प्रेत गण नारी। तो जुगुत्सा है, और जुगुत्सा का मतलब है घृणा। तो जहाँ पर ऐसे शब्द आ जाएं जिसको हमें देख के घृणा आए या सुन को पढ़ के घृणा आए, तो हम इसको जुगुत्सा को लगा देंगे। और यहाँ पे हमें लग ही रहा है मवाद शब्द आया, अंतरिन शब्द आया, यानी आंतों की बात की गई है। तो इसमें जो है हम कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरह के टिक कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं टीजीटी 2013, पीजीटी 2004, उत्तराखंड पीजीटी 2020। कितनी बार इसको पूछा गया है? वही बात है, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या हो जाएगा? जुगुत्सा हो जाएगा। किस रस का स्थायी भाव जुगुत्सा है? वही बात पूछ ली, तो बी को टिक करेंगे। जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? फिर वही बात रिपीट हुई है, तो किसका है? विभक्त का है। और आप सामने देख ही रहे हैं किस किस में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत का मतलब होता है विस्मय, तो ये विस्मय में चला जाएगा। ठीक, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? फिर वही बात पूछ ली है, तो कोई बात नहीं है, अद्भुत रस को टिक करेंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका हो जाएगा निर्वेद। पीछे भी पूछा गया है कई परीक्षाओं में ये। निर्वेद स्थायी भाव किसका है? फिर वही बात, शांत रस का। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। ठीक है, भगवान श्री राम के बारे में बात हो रही है। जानकी किसके लिए बोला जा रहा है? सीता के लिए बोला जा रहा है। ये भी आपको बातें याद होना चाहिए। राम और सीता की बात हो रही है कि राम का रूप निहारत है, यानी उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है, वो सीता निहारती है, यानी देखती हैं। और नग यानी जानकी कंगन के नग की परछाई। जो जानकी है, जो सीता है, वो कंगन के यानी जो हाथ में कंगन पहने जाते हैं उसमें नग होता है, उसकी परछाई को देख के कह रही हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है श्रृंगार रस को नायक नायिका के जो उसकी बात आती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस है। यहाँ पर राम आलम्बन है और सीता आश्रय। कंगन के नग में परछाई देखना उद्दीपन है और राम की परछाई को देखना आदि अनुभव स्तंभ हर्ष आदि संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट में बताना है। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। चमकी बीजू बन गरजी तरासा और ब्रह काल होई जब जीव गरासा। तो इसमें क्या पूछा है? प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया गया है, और ये 46 भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। NBS 2019 में इसको पूछा गया है। क्या सुमेलित नहीं है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, बिल्कुल ठीक है। भयानक रस का जुगुत्सा नहीं होता, बीभत्स का जुगुत्सा होता है। भयानक का क्या होता है? ठीक है, भय होता है, ये गलत है। रौद्र का क्रोध होता है, ये भी ठीक है। अद्भुत का विस्मय होता है, बी बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ठीक,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? स्थायी भाव किस में दिए गए हैं वो यहाँ पर बताना है। निर्वेद, आलस, अब यहाँ पर क्या आ गया? आलस आ गया, हटा दो इसको। श्रृंगार, वीर, अद्भुत, शांत। उत्प्रेक्षा, प्रदीप, सोठा, इंद्रवज्जा। इंद्रवज्जा क्या है? ये छंद है, ठीक है। सोठा क्या है? एक छंद है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर श्रृंगार, वीर, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? बी, रति, शोक, उत्साह और भय। ये क्या है? स्थायी भाव है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो भाई विषाद नहीं है, निर्वेद है, जुगुप्सा है और हास है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर का मतलब होता है, वीरता की बातों का मतलब होता है उत्साह। जब हमारे अंदर उत्साह होगा तभी हम कुछ करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आपको हिंदी टीजीटी से टीजीटी क्रैक करना है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आपके अंदर क्या है? एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, यानी उत्साह है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? काफ़ी बार पूछा गया है, तो शांत रस का है। ये देखिए, प्रीवियस लगाने से आपको ये पता लगता होगा कि क्वेश्चन किस तरह के रिपीट होते हैं। और 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रस के टॉपिक से, टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी की, तो वो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये 4 क्वेश्चन लगातार बहुत सारी 3 क्लासें तो मिलेंगी आपको रस की, तो उनमें आपको अच्छे से देख लेना है। और जितने भी भाई बहन अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। आपसे कोई भी पैसा ना पहले लिया था, ना लिया जाएगा और ना अभी लिया जा रहा है वर्तमान में। इसलिए हम तो यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करके हमें पहुँचाएँ। कर सकते हैं कमेंट आप। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद किसका है? शांत रस का है। उत्तराखंड पीजीटी 2020 में इसको पूछा गया है। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? गणपति चंद्र गुप्त हैं। अब ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में टीजीटी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं? गणपति चंद्र गुप्त हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब बना है तो आगे भी इसमें से बन सकता है। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्रगुप्त ने की है। इन्होंने अपनी पुस्तक रस सिद्धांत, ये भी पूछा जा सकता है ये पुस्तक किसकी है? तो गणपति चंद्रगुप्त की है। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन किया है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ देख लें। प्रश्नोत्तरी शैली में रसो प्रतिष्ठापक वो ज्यारे कवि हैं। व्यवसान, दुख और सुख रस के प्रतिष्ठा रामचंद्र गुणचंद्र हैं। रामचंद्र गुणचंद्र। भक्ति रस का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ये आपसे पूछा जा सकता है, भोज को याद रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भक्ति रस का किसने विरोध किया है, और भक्ति रस कौन से नंबर में आता है? तो 11वें नंबर में आता है, ठीक है। तो किसने विरोध किया है? भोज ने किया है। और देखिए, प्रयाण रस के प्रतिष्ठापक कौन है? भानुदत्त। माया को रस मानने वाले कौन है? भानुदत्त। बात्सल रस को 10वां रस मानने वाले पंडित विश्वनाथ है। अभी हम देखेंगे कि रसों की संख्या 8 भी बताइए, 9 भी बताइए, 10 भी बताइए, 11 भी बताइए। तो ये 8, 9, 10, 11 रस भी बताएं। अब जैसे 10वां रस जो बताया है वो बात्सल रस बताया है, जिसके बात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। तो जो 10वां रस बताया है वो किसने बताया है? तो किसने बताया? पंडित विश्वनाथ ने बताया है। 11वां रस किसने बताया है? कौन सा रस बताया है? तो भक्ति रस बताया है, ठीक है। ये सब देखेंगे। 9वां रस कौन सा है? तो ये शांत रस है ना। 8 रस किसने बताए हैं? तो दंडी और भरत मुनि ने बताए हैं। फिलहाल तो 8 ही रस माने जाते हैं, तो ये भी याद रखना है कि शांत रस को भी काउंट कर लिया है। तो 8 पूछे, 9 पूछे या 10 पूछे या 11 पूछे, लेकिन ये याद रखना है किसके अनुसार किसको माना गया है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? अब देखिए, यहाँ पर कोई किसी नायक या नायिका का मिलन थोड़ी हो रहा है, कुछ ऐसी बातें हो नहीं रही। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, कविता है। तो भाई इसमें वीर रस की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं? वीर रस की। जब वीर रस की बातें हो रही है तो वीर रस को टिक करो। पता ही लग रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो याद रखना है इसमें।
किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्भ, हर्ष आदि होता है? तो इसमें ही होता है वीर रस में। इसी में सारी बातें ऐसी की जाती हैं, गर्व करते हैं कि ये है वो है, मेरे तो 4 लड़के हैं, तुझे मार देंगे, फैला देंगे, ऐसा है, तमाम तरह की ऐसी बातें, वीरता की बातें, और गर्व करते हैं और हर्ष दिखाते हैं। तो इसमें वीर रस में ही ऐसा होता है। और थोड़ा सा जान लेते हैं इनके स्थायी भाव में क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बन जाता है। इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए, चलो इसमें थोड़ा बाद में देख लेंगे, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को आप गौर से ज़रा देखिएगा। 2001, 2010, 2011 रसों के संचारी भावों की संख्या है 33। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि 33 है, वैसे तो 33 ही लगाना है, लेकिन +1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 34। अब 34 में रस कौन सा जोड़ लिए सर, यहाँ तो 33 की बात हो गई है जी। जब विकल्प में 34 हो तो 34 को लगा ले, लेकिन माना गया, किसको माना गया, जो 34वां है वो है छल। ठीक, और किसने माना है, तो इसको किसने माना है, देव ने माना है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, तो संचारी भाव कौन सा नहीं है, आप देख सकते हैं, रोमांच नहीं है। क्या नहीं है, रोमांच। अपस्मार क्या है, तो ये क्या है, संचारी भाव का एक प्रकार से क्या है, प्रकार है, याद रखना है। भयानक रस के संचारी भाव क्या है, भयानक। अब भयानक को जहाँ पर भय लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसी कंडीशन, यानी त्रास, आवेग, दैन्य, शंका बनी रहती है, तो ये वाला टिक करेंगे, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पूरी वीडियो में आपको सिर्फ एक बार बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पर आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। सूची से क्वेश्चन पूछा है, मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, जब से हम देखते ही आ रहे हैं, रति को मिला देंगे। वीर रस का बहुत बार पढ़ा है हमने, उत्साह से मिला दो। अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। और शांत का क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। इस तरह आराम से मिला देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मिलाया गया है। श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा, रति, बार बार पूछा है। अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय। शांत का क्या हो जाएगा, निर्वेद। वीर का क्या हो जाएगा, उत्साह। करुण का क्या हो जाएगा, शोक। ये सब बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फिर मिलान से क्वेश्चन पूछा गया है, मिलान आया है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार पूछे, कोई 20 बार पूछे, हमें बस आना चाहिए, हम मिला देंगे। तो वीर रस का मिलाओ सबसे पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वीर को मिला दो उत्साह से। अब देख लो बी का डी किस में है, तो बी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उत्साह में करुण का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, इससे मिला दो। रौद्र का क्या हो जाएगा, रौद्र, क्रोध हो जाएगा। और अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। इस तरह मिला दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सी वाला ये। और एलटी का अभी तक एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है और उसमें इसको पूछा गया है, इसी को मैचिंग वाले क्वेश्चन को जो मैंने अभी कराया है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में। यहाँ देख सकते हैं आप, वैसे तो मैंने मिलवा ही दिया है। अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा और करुण का शोक हो जाएगा। तो ये क्लास जो थी यहाँ पर सेकंड क्लास थी। कौन सी क्लास थी, एक पार्ट 1 हमने डाल दिया है, इसका नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ये पार्ट 2 था। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो गए और पार्ट 3 आपको कल या परसों में मिल जाएगा। तो पार्ट 3 वहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक वाइज आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रस से वीडियो 3 भागों में रहेगी। जो भी प्रीवियस से क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो बीपीएससी के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे यूपी के हों, ठीक है, चाहे एनबीटी के हों या DSSB को, यहाँ पर जो इस टॉपिक से जहाँ जहाँ से जो क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछ लिया वो उत्तराखंड में नहीं पूछेंगे, ये जो उत्तराखंड में पूछ लिया वो उत्तर प्रदेश में नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, काफ़ी हद तक 70 से 80% रिपीट ही क्वेश्चन होता है। सच बता रहा हूँ, आप सच्चाई बता रहा हूँ। 25 से 30% पेपर नया सेट किया जाता है, तब क्वेश्चन उनको तैयार किए जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस पे ही अच्छे से पकड़ कर ली, बस इतना सोचिए, लगातार पढ़िए। और ये नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश के ही प्रीवियस लगाए। मैं तो कहूँगा पूरे भारत के लगाओ, ज़्यादा बेस्ट और बढ़िया स्कोर करोगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।